नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। मध्य प्रदेश में सभी 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे 2533 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। आज सुबह 7 बजे शुरू हुई वोटिंग शाम 6 बजे थम गई। बालाघाट जिले की नक्सल प्रभावित 3 सीटों बैयर, लांजी और परसवाड़ा में मतदान 3 बजे खत्म हो गया है। मंडला जिले के नक्सल प्रभावित 55 और डिंडोरी के 40 मतदान केंद्रों पर भी मतदान 3 बजे थम गया। प्रदेश में शाम 5 बजे तक 71.16% वोटिंग हुई है। सबसे अधिक 82% वोट आगर मामला में डाले गए हैं। सबसे कम अलीराजपुर जिले में 56.24% वोट डाले गए हैं। रतलाम जिले की सैलाना सीट पर सबसे ज्यादा 85.049% वोट डाले गए हैं। भिंड सीट पर सबसे कम 50.41% वोट डाले गए हैं। वहीं बात छत्तीसगढ़ की करें तो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत 70 सीटों पर मतदान शाम 5 बजे खत्म हो गया है। गरियाबंद की नक्सल प्रभावित बिंद्रानबादगढ़ सीट्स में 9 बूथों पर 3 बजे मतदान खत्म हो गया। छत्तीसगढ़ में शाम 5 बजे 67.34% वोटिंग हुई। सबसे कम मतदान 58.83% रायपुर में हुआ। आज इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ हमारे सहयोगी और मेहमान जुड़ेंगे। छत्तीसगढ़ से हमारे साथ बाबूलाल जी जुड़ेंगे। वो आपको बताएंगे कि छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या है, मतदान का प्रतिशत क्या कहता है, पहले चरण और दूसरे चरण को अगर मिला दिया जाए तो दोनों की स्थिति क्या होती है। हम चलेंगे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। हम उनसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ हितेंद्र भदौलिया होंगे, सचेंद्र मिश्रा होंगे। हम आपको छिंदवाड़ा और महाकौशल ले चलेंगे, वहां पर अफाक भी हमारे सहयोगी होंगे। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हम आपको लिए चलेंगे। कुलभूषण हमारे ब्यूरो चीफ वहां पर मौजूद होंगे। वो बताएंगे कि आखिर मध्य प्रदेश का ये वोटिंग परसेंटेज क्या कहता है, मध्य प्रदेश की स्थिति क्या कहती है। कुलभूषण हमारे साथ मौजूद हैं। हम सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। कुलभूषण, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2018 में अगर वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो 75.6% वोटिंग हुई थी। मध्य प्रदेश में अगर आज की वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए, 5 बजे मतदान की बात की जाए तो 71.16% यानी करीब करीब 4 से 4.5% का जो वोटिंग परसेंट है उसका अंतर, उसका कम होना, ये अंतर क्या कहता है कुलभूषण? क्योंकि 1%, 2%, 3%, 4%, 4.5% बहुत होता है। पिछली बार बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, बीजेपी और कांग्रेस में अंतर नहीं था, और अंतर जो था वो सिर्फ 1% का अंतर बताया गया था कि 1% में कांग्रेस बीजेपी से ऊपर निकल गई। और अब जो परसेंटेज दिखाई दे रहा है, ये परसेंटेज क्या कहता है? 4 से 4.5% का पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा इस बात को लेकर चल रही है। क्या यह सत्ता विरोधी लहर का असर है? क्या यह लाडली बहना का असर है? या सरकार के द्वारा लाडली बहना जो आई थी, लाडली बहना आने के बावजूद भी अगर 4-4.5% वोटिंग परसेंटेज कम हुआ तो यह क्या कहता है? क्या महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाई? क्या महिलाओं ने घर से बाहर जाकर वोट नहीं दिया? क्या महिलाओं ने कम मतदान किया है? क्योंकि 4.5% वोट अगर कम हुआ है तो हम इसे कैसे समझें, बताइए। देखिए, इसके सबसे पहले तो हम 2 पहलू समझेंगे। 2018 में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान हुआ था, लेकिन 2023 में निर्वाचन आयोग ने समय अवधि बढ़ाई, सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। 5 बजे तक जो है मध्य प्रदेश में 71% मतदान हुआ। हालांकि अभी 1 से 2% मतदान बढ़ सकता है, लेकिन हाँ, अगर मतदान प्रतिशत कम होता है तो जो राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि इससे कांग्रेस को नुकसान है। लेकिन जब 2018 में मतदान प्रतिशत बढ़ा था तो कांग्रेस को फायदा हुआ था, लेकिन 2018 और 2023 के जो मुद्दे थे उन मुद्दों में जमीन आसमान का अंतर है। 2018 की अगर हम बात करते हैं तो एंटी इनकमडेंसी के साथ साथ बेरोजगारी, और बेरोजगारी के साथ एक जो दलितों का एक बड़ा आंदोलन था आरक्षण को लेके। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो 2018 में बयान आया कि कोई माई का लाल आरक्षण को समाप्त नहीं कर सकता,
सकता। इसका पूरा असर जो है 2018 के रिजल्ट में हमने देखा। इसके साथ ही 2018 में कमलनाथ ने किसानों के दिल और दिमाग में एक बात जो है वो कहते हुए नजर आए अक्सर, और उनके दिमाग में ये बात डाली गई कि हम किसान जब हमारी सरकार आएगी तो हम किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ करेंगे। लेकिन 2023 एक लंबा समय हो चुका है। 19 साल का कार्यकाल की अगर बात करें तो आज सुबह से लगातार जब हम मतदाताओं से, इंडिया न्यूज ITV नेटवर्क जब हम उनसे बात कर रहे थे तो मतदाताओं का यही कहना था। हमने किसी के पक्ष में नहीं बात की, ना ही हमने बीजेपी के पक्ष में बात की, ना ही कांग्रेस की, लेकिन मतदाताओं का यही कहना है कि एक लंबा समय हो चुका है, हम बदलाव चाहते हैं, हमें नया प्रत्याशी चाहिए जो हमारे हक के लिए काम करे, जो हमें बेरोजगार से मुक्ति दिलाए, हमारे क्षेत्रों में विकास कार्य करे। लेकिन इस समय जो दोनों ही राजनीतिक पार्टियां फ्री की रेवड़ी बांट रही हैं, चाहे हम बीजेपी की बात करें, लाडली बहनों को 1250 रुपए अभी वर्तमान में दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में 4 लाख करोड़ से अधिक का कर्जा हो चुका है, क्योंकि जब लाडली बहनों को पैसा दिया जाता है तो कर्मचारियों की तनख्वाह रोक दी जाती है। वहीं कमलनाथ ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, नारी सम्मान योजना के अंतर्गत महिलाओं को 1500 रुपए देंगे। तो ये पैसा आएगा कहां से? महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, मध्य प्रदेश की जनता महंगाई से परेशान है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पेट्रोल और डीजल पर वैट टैक्स लगाया जाता है। अब मतदाता यही कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में आप रोजगार के तो साधन उपलब्ध कराइए। बड़ी बड़ी जो आईटी सेक्टर होते हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं, वो मध्य प्रदेश में निवेश नहीं करती हैं। मध्य प्रदेश के जो युवा है वो मजबूर है, वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, MBA की पढ़ाई करते हैं और मजबूर उन्हें नौकरी के लिए बेंगलोर या मेट्रो सिटी, दिल्ली, मुंबई का रुख अपनाना पड़ता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो बड़ी कंपनी है वो कहीं ना कहीं निवेश करने से डरती है। कमलनाथ पे क्यों भरोसा मध्य प्रदेश की जनता कर सकती है? वो खुद एक बड़े उद्योगपति हैं। छिंदवाड़ा मॉडल मध्य प्रदेश में लागू करने की बात कहते हैं। इसके साथ ही छिंदवाड़ा की अगर हम बात करें, क्योंकि छिंदवाड़ा में 3 कॉल सेंटर है, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के युवाओं को मध्य प्रदेश में रोजगार के साधन उपलब्ध हो, महंगाई कम की जाए, लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जाए। फ्री की रेवड़ी से जो मिडिल क्लास है वो कहीं ना कहीं बेहद ही अब परेशान हो चुका है। इसके साथ ही 2023 के अगर हम मुद्दों की बात करते हैं, हो चुका है, बस रिजल्ट का इंतजार है। और ये कह सकते हैं कि अब 3 तारीख तक किसी को नींद नहीं आने वाली। जितने भी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं उन सबके भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। हमारे कई और भी सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, हितेंद्र बुधोलिया हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनके पास चलेंगे। देखिए, हम नब्ज को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम तमाम अपने उन सहयोगियों के पास चल रहे हैं जो आपको विस्तार से समझाएंगे। बाबूलाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो आपको बताएंगे कि छत्तीसगढ़ की और इसकी स्थिति क्या है। हितेंद्र, सबसे पहले एक बार आप बता दें कि जो मतदान का प्रतिशत है, पिछली बार अगर देखा जाए करीब करीब 1% से बीजेपी सत्ता में आने से रह गई और कांग्रेस ने सरकार बना ली निर्दलियों के सहारे, बसपा के सहारे। लेकिन अभी जो मैं अंतर देख रहा हूं भारतीय राजनीति में, किसी भी चुनाव में 1%, 2% बहुत होता है। यहां 4% का अंतर मुझे नजर आ रहा है। पिछली बार 75 दशमलव कुछ मत प्रतिशत था विधानसभा चुनाव 2018 में, लेकिन यहां पर जो मत प्रतिशत दिखाई दे रहा है वो 71% के आसपास मत प्रतिशत दिखाई दे रहा है। अब ये 71% क्या कह रहा है, यानी कि 71.16% और पिछली बार 2018 में 75.6%। एक तरफ एंटी इनकम्बेंसी, दूसरी तरफ सरकार की लाडली बहना योजना, जिसके बारे में ट्रम्प कार्ड बोला जा रहा है। हर कोई परेशान इसको लेकर कि क्या सत्ता विरोधी लहर पर लाडली लक्ष्मी भारी पड़ेगी या लाडली लक्ष्मी असर तो कर पाएगी, लेकिन वो उतना ज्यादा असर नहीं कर पाएगी कि वो सत्ता विरोध को ढांक ले। लेकिन लाडली लक्ष्मी जैसी योजना अगर वाकई ट्रम्प कार्ड है तो ये 4-4.5% मतदान जो कम हुआ है पिछली बार से, ये क्या कहता है, बताइए। मुझे लग रहा है कि आप जो आंकड़ा बता रहे हैं वो 5 बजे तक का कह रहे हैं और संभवतः इस आंकड़े में कुछ फेरबदल की गुंजाइश हो सकती है। अगर 1-2% भी ऊपर नीचे जाता है तो अभी की जो संभावना हम तलाश रहे हैं शायद वो संभावनाएं भी ऊपर नीचे हो जाएगी। पर बहुत बड़ी बात यह है कि अगर इतना पूरे प्रदेश में अगर 1% या 2% हम वोटर का परसेंटेज लगा देते हैं तो ये संख्या कई लाखों में जाती है। और कई लाखों के मतलब ये होती है कि आज की स्थिति में अगर मैं तो देख पा रहा हूं जिन सीटों में
कि जो सीटें कुछ हजारों के आसपास फंसी हुई हैं और 1% में उन सीटों पर वो 1000, 10,000, 5,000 के आसपास होते हैं। यानी कि जिस वोट परसेंटेज को आप कम आंक रहे हैं वो वोट परसेंट सीट परिणाम में परिवर्तित होगा। यानी कि जिन लोगों को लगता था कि 2-5 हजार की चीजें फंसी हुई है, उन पर ये कम हुआ वोट परसेंट किसी भी सीट के परिणाम को प्रभावित करने का एक बड़ा जरिया बनेगा। दूसरी चीज, जो कम वोट अगर आप मानते हैं कि वोटिंग कम होती है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि कांग्रेस ये कह रही थी कि सरकार के खिलाफ इतनी जबरदस्त लहर है कि जनता खुद चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस के नेताओं के पास बहुत ज्यादा कुछ था नहीं करने के लिए, जितना किया जा रहा था कांग्रेस के लिए पार्टी की जगह कार्यकर्ता कर रहे थे या आम लोग कर रहे थे। अगर ऐसी स्थिति होने के बाद लोग घरों से नहीं निकले, वोट परसेंट नहीं बढ़ा या उसके बदले में घटा है, तो कांग्रेस के लिए खतरे की चीज होगी, क्योंकि अगर जनता आकर करती है तो ऐसा माना जा रहा था सरकार के खिलाफ होगी। अब इसमें एक चीज देखने वाली ये भी होगी मनोज जी कि ये जो परसेंटेज अभी 70-72 के आसपास आ रहा है, क्या पिछली बार की जो महिलाओं की परसेंटेज है और पुरुषों की परसेंटेज है उसमें डिफरेंस कितना है? मान लीजिए 2-3% पुरुष कम होते हैं और 2-3% महिलाएं ज्यादा हो जाती हैं, तो जिन लाडली बहनों को ट्रम्प कार्ड कह रहे हैं, जो सरकार के जो समय की स्थितियां हैं उसमें पूरी की पूरी तरह से एक जो है अड़ियल लगा रखी हुई है, उसको वजन दिए हुए हैं, तो ये स्विच अगर 1%, 2% महिलाओं का हुआ है तो सरकार जिस तरह से अपना अनुमान लगा रही थी वो उनके लिए फायदे की चीज होगी। कुल मिला के ये है कि अभी ये जो परसेंटेज की बात कर रहे हैं, उन दोनों चीजों में सत्ता विरोधी लहर और लाडली लक्ष्मी बड़े परिणाम देने वाली है और ये चौंकाने वाली भी हो सकती है। आप हमारे साथ बने रहें। कई कई जगह जिसका जिक्र कर रहे हैं बितेंद्र भदौलिया, कई कई जगह 73%, 74% भी मतदान हुआ है। अगर मुरैना में देखा जाए तो 64% हुआ है, लेकिन सबलगढ़ में 73% मतदान हुआ है। और दिमनी विधानसभा क्षेत्र में फायरिंग हुई, कई तरह की इस तरह की घटना नजर आ रही हैं जो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस किस विधानसभा में क्या स्थिति है। लेकिन बाबूलाल जी मेरे साथ मौजूद हैं। बाबूलाल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो मतदान दिखाई दे रहा है, छत्तीसगढ़ में जो 5 बजे तक की स्थिति है उसमें 68.15% मतदान हुआ है। और अगर पहले फेज को देख लिया जाए और दोनों को जोड़ लिया जाए तो करीब करीब 70% के आसपास मतदान यहां पर नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ को आप कैसे देख रहे हैं? कई दशक हो गए छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता को कवर करते करते, बहुत सारे मुद्दे हैं जो इसमें निकल कर आए, लेकिन 2018 के मुद्दों में और अभी के मुद्दों में क्या वाकई परिवर्तन है? वो मुद्दे असर कर रहे हैं या स्थितियां 2018 के इर्द गिर्द ही रहेंगी? देखिए, 2018 की और अभी की 2023 की जो स्थिति है वो कुछ फर्क है दोनों में। आप जो परसेंटेज की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से जो है इस बार परसेंटेज कम दिखाई दे रहा है। मतदान का प्रतिशत जो है एवरेज 80% पिछली बार रहा था। अभी आप 68-15 बता रहे हैं, ये थोड़ा बहुत बढ़ के 1-2% जो है इसमें बढ़ेगा, 70-71 तक होगा, तो भी वो परसेंटेज कम है। और मैंने जो अपने अनुभव में देखा है कि जो पहले प्रहर की बात होती है, 12 बजे तक जो चुनाव में जो मतदान पड़ते हैं, वो अगर बहुत तेज होते हैं तो वो निश्चित रूप से जो है सरकार बदलने की तरफ भागते हैं। अगर लोगों ने मन बना लिया है कि इस सरकार को नहीं रखना है तो 12 बजे तक जो टूट पड़ते हैं मतदान करने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा मतदान 12 बजे तक हो जाता है। काफी कुछ 30-35% तक के जो 12 बजे तक का रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद जो है वो एक स्थिरता आती है और आखिरी तक के जाके 70-80% जो है वोटिंग पड़ती है। पिछली बार 2018 में आपने देखा होगा 80% वोटिंग पड़ी है। 80% वोटिंग पड़ने का कारण यही था कि आप देखिएगा कि 12 बजे तक जो है वोटिंग बहुत जबरदस्त हुई थी, उसके बाद एकदम स्थिर होकर के जो आखिरी तक के 80% वोटिंग पोलिंग हुई थी। तो उसका अर्थ सीधा सीधा था कि उन्होंने सत्ता परिवर्तन कर दिया। और जहां तक मुद्दों का प्रश्न है, मुद्दों के प्रश्न पर इस बार जो है ना विश्वास के मुद्दे पर जो है मतदान होगा। दोनों की घोषणाओं को आप देखेंगे तो कांग्रेस ने जो घोषणाएं जो है जबानी रूप से जो है सभाओं में कर दी थी, लगभग उसी को इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने अपनी घोषणाओं में शामिल किया है और कुछ कदम बढ़ाकर किया है। और एक नई योजना दी है, 12,000 महिलाओं को, विवाहित महिलाओं को 12,000 रुपए साल का देंगे, जिसके आगे बढ़कर के 15,000 करने का कांग्रेस ने जो है मौखिक घोषणा की है। तो ये जो फर्क है, इस फर्क के बाद आप देखेंगे
कि जनता सोचेगी कि भाई ये कह रहे हैं कि हम 3100 में 21 क्विंटल खरीदेंगे, और ये कांग्रेस सरकार कह रही है कि 3200 में 20 क्विंटल खरीदेंगे। 1100 रुपए का फर्क है। 1100 रुपए भाजपा ज्यादा दूंगी ऐसा कह रही है। 12,000 का उन्होंने कहा है तो इन्होंने 15,000 कहा, मतलब वो 1,000 रुपए महीना देंगे, ये 1250 रुपए देंगे। तो जनता इसमें ये सोचेगी कि विश्वास किसके प्रति करें। ये विश्वास पर मतदान होगा। आप इस बात को समझ लीजिए कि विश्वास किस पर। ये बड़ी चीज है कि विश्वास किस पे, क्योंकि एक तो कांग्रेस की सरकार दे रही है और बीजेपी वादा कर रही है कि हम देंगे। यही मध्य प्रदेश में ठीक इसके उलट स्थिति है। कुलभूषण हमारे साथ है। कुलभूषण, शिवराज सिंह चौहान लाडली बहनाओं के खाते में पैसे दे रहे हैं और 1250 रुपए दे रहे हैं, और कमलनाथ कहते हैं कि साहब हम 1500 रुपए देंगे। जो स्थिति छत्तीसगढ़ में है कांग्रेस के साथ, वही स्थिति यहां बीजेपी के साथ है। खेल क्या है? भरोसा किस पर, विश्वास किसका, जिसका जिक्र बाबूलाल जी कर रहे हैं? बिल्कुल, अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए, क्योंकि महिलाओं से जब हमने चर्चा की तो उनका यही कहना है कि हमारे खातों में 1250 रुपए आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो पुरुष मतदाता हैं और महिला मतदाता भी कहती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि लंबा वक्त एक हो चुका है। लंबे वक्त के बाद कहीं ना कहीं जो मतदाता है वो एक बदलाव की तस्वीर चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में बदलाव हो और हम दूसरी सरकार को भी देखें कि वो कैसा कामकाज करते हैं। कमलनाथ से भी हमने चर्चा की तो वो यही कहते हैं कि मुझे सिर्फ 15 महीने का समय मिला। 15 महीने में से 3 महीने आचार संहिता में गए और 12 महीने का मुझे समय मिला। कांग्रेस के पास मुद्दे तमाम है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, घोटाले का मुद्दा है, और पिछले 1 सालों की अगर हम बात करें तो तमाम ऐसे मुद्दे कांग्रेस की झोली में आते हुए नजर आए। लेकिन कांग्रेस के जो कुछ नेता हैं, जमीनी स्तर में बीजेपी की अपेक्षा हमें यह नजर आता है कि कांग्रेस मेहनत कम करती है, सिर्फ वो जनता के भरोसे रहती है। लेकिन जब तक आप जमीनी स्तर पे मुद्दे नहीं उठाएंगे, जैसे कारम बांध की हम बात करते हैं, या भोपाल से होशंगाबाद रोड, बारिश में जो 6 लेन है वो पूरा ढह जाता है। लेकिन जोरों शोरों से इन मुद्दों को उठाना चाहिए। व्यापक घोटाला, इतना बड़ा घोटाला, तुम बारिश में 6 लेन देने की बात कर रहे हो, जहां राजनेताओं का करियर ढहने पे आ गया है, जहां सरकार ढहने पर चली गई है। 1% में तो आग बबूला हो गई थी बीजेपी कि हम देखिए हमारी मेहनत देखिए। यहां 4-4.5% का खेल दिखाई दे रहा है। और जिसका जिक्र हितेंद्र बुदोलिया कर रहे हैं, हितेंद्र बुदोलिया ये कह रहे हैं कि यहां पे हमको ये समझने की जरूरत है कि महिलाओं का परसेंटेज कितना बड़ा है और पुरुषों का परसेंटेज कितना घटा है। अगर महिलाओं का परसेंटेज बड़ा है और पुरुषों का परसेंटेज घटा है तो इसका मतलब लाडली बहना ने असर किया है। और अगर महिलाओं का परसेंटेज नहीं बढ़ा है और पुरुषों का परसेंटेज वहीं की वहीं है तो महिलाओं का घटा है, इसका मतलब बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया है। यह खेल है, और यह खेल जो है यह कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है, क्योंकि परसेंटेज बहुत घट गया है। परसेंटेज अगर 4-4.5% घटा है, हालांकि अभी देखना होगा 5 बजे तक की स्थिति है, कुछ परसेंटेज बढ़ सकता है। इसमें अभी समझना पड़ेगा कि 5 बजे के बाद कितना परसेंट बच रहा है। लेकिन हितेंद्र, एक चीज मैं पूछना चाहता हूं आपसे। नारी सम्मान कांग्रेस की, लाडली बहना बीजेपी की, इसके बाद सबसे बड़ी बात है जो कर्मचारी हैं वो ओल्ड पेंशन स्कीम चाहते हैं। यह सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है। बेरोजगारों को भत्ते की बात हो रही है, किसानों को कर्जा माफ होने की बात कर रही है, छत्तीसगढ़ में भी की जा रही है, मध्य प्रदेश में भी की जा रही है। इसके साथ सिलेंडर कम देने की बात की जा रही है कि साहब 500 रुपए में सिलेंडर आप हमसे ले लो। जो कर्जा हमने माफ करने का वादा आपसे किया, बीजेपी ने नहीं करने दिया, हम वो माफ करेंगे। यानी कि खुलकर गारंटी, जिसके जेब में पैसा नहीं है वो भी गारंटी दे रहा है, जिसके पास देने की स्थिति है वो भी गारंटी दे रहा है। अब लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो बाबूलाल जी कह रहे हैं कि जनाब विश्वास कैसा है, भरोसा कैसा है। खेल भरोसे का है, भरोसे की गारंटी है। छत्तीसगढ़ में तो भूपेश है तो भरोसा है, कह दिया, लेकिन जनता कितना मानेगी। तो क्या स्थिति आपको लग रही है? अगर मैं चंबल संभाग की बात आपसे करूं, आपसे बात गुना की करूं, अशोकनगर की करूं, शिवपुरी की करूं, ग्वालियर की करूं, तो वो चंबल संभाग जहां 34 सीटें हैं, जहां पिछली बार कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली थी। 2020 में सुनामी आई तो फिर 28 सीटों पर बीजेपी पहुंच गई। इस बार चंबल संभाग क्या कहता है, ये बताइए। देखिए, ग्वालियर या मुरैना के ऊपर से चलिए और आप जब अशोकनगर आएंगे तो मालवा शुरू हो जाएगा। यानी 2 संधियां एक तरफ से होती है और बड़ा टिपोलॉजिकल, बड़ा विचित्र टाइप का पूरा इलाका है।
दोनों मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण है और बिना इनके इस चुनाव का एनालिसिस कितने ही बड़े सोशियोलॉजिस्ट है वो कर नहीं कर सकते, क्योंकि हमने मैदान पे देखा है। आपने कहा कर्मचारियों का जो मामला है, ओपीएस का मामला कांग्रेस ने जो उछाला उसमें हर बॉल पे छक्का मारा, यानी ये कह सकते हैं कि जितनी की उम्मीद कांग्रेस को थी उससे भी ज्यादा उनको परिणाम मिल गए। मतलब एक अनुमान के हिसाब से अगर हम कहें तो 80% से भी ज्यादा कर्मचारियों ने कांग्रेस को सिर्फ ओपीएस के भरोसे जो है वोट दिए हैं, जो कि पिछले चुनावों में बहुत कम थी। यानी कि ये जो शिकार कांग्रेस ने करने की प्रयास किया था वो उसमें बीजेपी उलझ गई और कर्मचारियों ने अपना काम पूरा कर दिया है। अब कर्मचारियों की जो संख्या है वो लाडली बहना की संख्या है। जैसे मैं जिलों के हिसाब से बात करूं या संभाग प्रदेश के हिसाब से बात करूं तो 1,27,00,000 के 2 करोड़ के आसपास महिलाएं इसमें आती हैं, तो कर्मचारी उस रेशे में कम है। मगर उसमें तर्क कांग्रेस ये दे रही है कि एक कर्मचारी के साथ उसके परिवार के बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। तो कर्मचारियों ने तो अपना काम किया, क्या परिवार के लोग भी ओपीएस के साथ में जा पा रहे हैं या उनका वोटिंग कितना रहा है? एक चीज, आज हमने करीब करीब 50 से ज्यादा पोलिंगों का मुआयना किया है, तो उसमें जो लाडली बहना की बात है जिसमें कांग्रेस के पास भी नारी सम्मान योजना है, में बहुत स्पष्ट तौर पर जो चीजें निकल के आ रही है उसमें या तो महिला बहुत तेज के आवाज में बोली है, बड़े दम से और खुल के बोली है कि भैया ने इतना कुछ दिया है, अगर उसको वोट न दिए तो एहसान फरामोशी हो जाएगी उसके साथ में, बिल्कुल स्पष्ट तौर पर की है। या फिर वो महिलाएं बिल्कुल चुप रही है। कम से कम ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में ये डिफरेंस बहुत ज्यादा हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं वोट कर रही है, संख्या में ज्यादा वोट कर रही है मगर चुप है। मगर शहरी महिलाएं खुल के शिवराज सिंह चौहान के साथ खड़ी हुई है इस मामले को लेकर, जितनी की ओपीएस को लेकर कांग्रेस के साथ कर्मचारी खड़े हैं। यानी इन दोनों चीजों में ये अंतर देखना पड़ेगा कि कांग्रेस के मास्टर टर्म पर वोट परसेंटेज कितना हुआ है और लाडली बहना अगर बीजेपी की सबसे बड़ी जो है मास्टर है कार्ड है, तो उस पर उन्होंने जो संख्या बल का हिसाब किताब है उसको समझने के लिए मनोज जी अभी हमको कुछ दिन और लगेंगे। 1-2 दिन में जब पोलिंगों के रिजल्ट आ जाएंगे, उन पोलिंगों पर महिलाओं की वोटिंग के परसेंटेज जब सामने आएंगे तब हम बताएंगे। क्योंकि जब सुबह हम जा रहे थे तो 7 बजे से लेकर 3 बजे तक महिलाएं लाइन लगाई थी। इसके बाद जब 4 साढ़े 4 बजे के बाद देखिए राजपुर कचनार इलाके में मैंने 40 महिलाओं को एक साथ खड़े हुए देखा है, उनसे बात की तो उसको लेकर बहुत पॉजिटिव थी। कर्मचारियों में उतना ही विरोध था। तो इन दोनों योजनाओं का अपना असर हुआ है, कितना हुआ है ये इस परिणाम के साथ सीटों पर प्रभाव डालेंगे। जी, ये बड़ी बड़ी चीज आपने बताई है, बहुत बहुत शुक्रिया हितेंद्र आपका। हम करेंगे, बाबूलाल जी हमारे साथ बने रहेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर से हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मतदान तो हो गया लेकिन मतदान की पल्स क्या कहती है, नब्ज क्या कहती है, क्योंकि आने वाले समय में जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो उम्मीदवार हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो इस पल्स पर ही जिंदा रहेंगे, वो इस पल्स पर ही सांस लेंगे, इस पल्स पर ही सांस छोड़ेंगे, क्योंकि 3 तारीख तक खेल यही चलना है। छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं।